मैं नीरज श्रीवास्तव आप लोगों को क्षितिज पुस्तिका की काव्य खंड का रसखान कवि के सवैया पढ़ाने जा रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पहला पैराग्राफ, जिसमें कवि ने रसखान ने अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया था। मैंने बताया था कि आप रसखान कवि का असली नाम सैयद था। वो मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इसीलिए उन्होंने हर रूप में कृष्ण की समीपता पाना चाहते हैं। हर रूप में वो कृष्ण के ही समीप रहना चाहते हैं, चाहे वो जन्म के रूप में हो, मनुष्य के रूप में। ये सब मैंने आपको पहले ग्राफ में पढ़ा। अब यहाँ पे वो कृष्ण से संबंधित हर चीज़ को बता रहे हैं, उसकी भी वो समीपता चाहते हैं कि वो कैसे हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे दिया है मीनिंग। पहले इसका शब्दार्थ देख लीजिए। लकुटी, लकुटी माने लाठी, अरु माने और, कामरिया, कामरिया का मतलब कंबल, तिहु माने तीनों लोक, तजी माने त्याग है, आठों सिद्धि नौ नित्य, नंदे विसारो माने भूलना है। सिद्धि 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधियाँ। ये कुबेर के खजाने होते हैं, जिनके बारे में पाठ में नीचे पीछे विस्तार से दिया गया है। फिर है इसमें आप देखिए अणिमा। यहाँ पे देखिए, अणिमा का मतलब होता है महिमा। लघिमा है आखिन ये के गणित तड़ाग निहा, कौटी के कल धात के ऊपर, करील के कुंजन ऊपर बारो। अब यहाँ गाय माने गाय है, विसारो माने बताए माने भूलना, कोटिक माने करोड़ों, कलधोत के धाम का मतलब होता है सोने के चांदी के महल, करील का कांटेदार झाड़ी, कुंजन का मतलब लताओं से घिरा हुआ स्थान, जो ऊपर से बन जाता है, जैसा लगता है कि घर जैसा बन गया। दोनों तरफ से लताएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छा जाती हैं, जो लताएं, बेल जिसको भी बोलते हैं। वो वारो माने निछावर करना। अब अर्थ पे आइए। रसखान कवि श्री कृष्ण से जुड़ी सभी वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्योंकि वो उनके अनन्य भक्त थे, तो उनकी हर चीज़ से उनको बहुत लगाव था और वो उनके अनन्य, इसलिए वो कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए, तीनों लोकों के राज्य को त्यागने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। 8 सिद्धि, जब आदमी तपस्या करता है वो सिद्धियां होती हैं, तो 8 सिद्धियों तथा 9 निधियों के सुख को भी नंद की गाय चराने में भूल जाना चाहता हूँ। तजन चराई, बिसारो, बिसारो माने भूलना, मतलब इतना वो है कि अगर उन्हें नंद की गाय चराने को मिल जाए तो वो 8 सिद्धि 9 निधियों के खजानों को, क्योंकि जो नंद की गाय हैं अगर वो चराने को मिल जाएंगी तो वो श्री कृष्ण ही चूँकि उन गायों को चराते, तो इनको उनकी समीपता मिल जाएगी। आगे कह रहे हैं, रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहार। रसखान कवि कहते हैं कि ये मेरी दोनों आँखें, मतलब अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि वो अपनी दोनों आँखों से केवल ब्रज के वन, बाग और तालाबों को ही देखने की इच्छा प्रकट करते हैं, क्योंकि उनका अगाध प्रेम प्रकट हो रहा है, इसलिए वो आँखों से अपने और कुछ भी देखना नहीं चाहते हैं। वो अपना अगाध प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं। इसके बाद, मैं ब्रज के कोटि के कलधात के धाम, करील के कुंजन ऊपर, मैं ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के ऊपर, जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, लताएं हैं, उनके ऊपर करोड़ों सोने के चांदी के महलों को भी छोड़ सकता हूँ। मतलब अगर उन्हें कुंजों में रहने को मिल जाए, वो कांटेदार कुंज हैं, अगर ब्रजभूमि में उनको वहाँ पर रहने को मिल जाए, तो वो सोने के चांदी के जो महल हैं उनके सुख को भी वो त्याग करने के लिए तैयार है। सभी प्रकार से वो श्री कृष्ण की समीपता चाहते हैं
और ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका प्रेम इस कदर अनन्य प्रेम है, जो ऐसा प्रेम, जो प्रेम तो भगवान से सभी लोग करते हैं, भगवान से प्रेम करना भी चाहिए, क्योंकि वही एक है जो इस संसार से मुक्ति दिला सकते हैं। किंतु उनका प्रेम इतना अगाध है कि वो हर हाल में वो श्री कृष्ण के हर रूप में, हर तरह से अपना वहाँ पर रहना चाहते हैं। मतलब वो ब्रज के वन, बाग, तालाब, श्री कृष्ण की लीला और उनके सभी प्रेम के साक्षी बनना चाहते हैं। हर चीज़ में वो अपनी समीपता चाहते हैं, किसी भी रूप में वो उनसे अलग नहीं होना चाहते। दूसरे कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण कवि जो है अपना प्रेम केवल श्री कृष्ण से ही रखना चाहते हैं। मतलब उनका प्रेम का आलंबन ही सिर्फ श्री कृष्ण है। वो हर हाल में श्री कृष्ण से की प्रत्येक वस्तु से अपने को जोड़ना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि लाठी, कंबल, कुछ भी है जो उनकी लाठी और कंबल है उसको पर उससे भी उनको अत्यधिक प्रेम है, क्योंकि जानते हैं कि वो लाठी और कंबल श्री कृष्ण ओढ़ करके, वो लाठी ले करके, कंबल ओढ़ करके ही गायों को चराने जाते हैं। किसी भी वो उस श्रम सौंदर्य के भी प्रतीक है जो सदैव आराध्य श्री कृष्ण के स्पर्श में रहे। तो कभी इसीलिए हर कुछ, सब कुछ, चाहे वो आठों सिद्धि हो, चाहे निधियाँ हो, मतलब ये सोने चांदी के महल हैं, सब चीज़ें जो है वो श्री कृष्ण की छोटी सी छोटी चीज़ के लिए निछावर करना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो अपना आराम से रहें, सुख शांति से रहें। वो चाहते हैं कि मैं वहीं रहूं, उन्हीं चीज़ों को निहारूं। उनकी आंखें मतलब सिर्फ कृष्ण को ही देखना चाहती, कृष्ण से संबंधित हर चीज़ को देखना चाहती। ये नहीं चाहती हैं कि वो दुनिया की और भौतिक सुखों का आनंद उठाएं। भौतिक सुखों का आनंद नहीं उठाना चाहते हैं वो, बल्कि श्री कृष्ण के लिए, उनकी सारी चीज़ों के लिए वो सब कुछ सुखों को त्याग करें। जबकि संसार में मनुष्य जब आता है तो वो भौतिक सुखों में लिप्त हो जाता है, किंतु उनके ऐसे विचार नहीं थे। उन्होंने ये बना रखा था, क्योंकि उन्होंने, आपको ये पता ही है कि वो मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। संसार में मनुष्य केवल भौतिक सुखों में लिप्त होता है, वो भगवान को भूल जाता है एकदम, उसको नहीं। वो आज 2 दूनी 4, मतलब आज इतना है तो कल उसको और अधिक करने की चिंता में, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है? इसीलिए फैला क्योंकि हम सिर्फ अपने सुखों तक सीमित हैं, उनको हर हाल में प्राप्त करना। मगर रसखान कवि वो ये भौतिक सुख जितने भी हमारे हैं, सोना चांदी, घर गृहस्थी, महल 2 महले, मोटर गाड़ी, सब छोड़ करके केवल श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करते हैं। और इसीलिए उन्हीं की सारी चीज़ों को, उनके सारे जहाँ जहाँ वो रहे, चाहे वो कुंज हो कांटेदार, चाहे जो भी है, कदम के पेड़ हैं, जहाँ जहाँ भी वो जहाँ जहाँ रहे वहीं पर वो अपना रहना चाहते हैं, उन्हीं को चीज़ों को देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मेरी आंखें इस संसार के और चीज़ों को देखें। तो इससे ये निश्चित होता है कि श्री कृष्ण ही उनके एकमात्र सहारा है। वो उसके अलावा और कुछ भी संसार की चीज़ों में लिप्त नहीं होना चाहते।